जय बम भोले, हर हर भोले, हर हर महादेव। अद्भुत आस्था का अदम्य संगम देखिए। ये साधारण भीड़ नहीं, ये भक्तों की एक प्रेरक तपस्या है, जहां हर कदम में आत्मीय विश्वास, मन में उमंग और चट्टान जैसी दृढ़ता है। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा 2025 में बालटाल मार्ग से हिमलिंग के दृश्य तक का यह सफर सिर्फ श्रद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य उत्सव भी है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। श्री अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है और यह 9 अगस्त तक जारी रहेगी। अमरनाथ यात्रा हिंदू धर्म की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण तीर्थ यात्रियों में से एक है। यह यात्रा जम्मू कश्मीर स्थित अमरनाथ गुफा तक की जाती है, जहां भक्त बर्फ से बने शिवलिंग, जिन्हें बाबा बर्फानी कहा जाता है, का दर्शन करते हैं। आज हम आपको अमरनाथ यात्रा के महत्व से लेकर इसकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और यात्रा के रूट कौन कौन से हैं, जैसे जरूरी जानकारी देंगे। अमरनाथ की गुफा कहाँ है? बता दें कि अमरनाथ गुफा मंदिर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले की पहलगाम तहसील में समुद्र तल से 3888 मीटर की ऊंचाई पर है। यह गुफा भगवान शिव के प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल आषाढ़ यानी जून पूर्णिमा से श्रावण पूर्णिमा तक लाखों भक्त बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए आते हैं। गुफा में प्राकृतिक रूप से बनने वाला बर्फ का शिवलिंग चंद्रमा की कलाओं के साथ बढ़ता और घटता है, जो इसे और भी चमत्कारी बनाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने इस गुफा में माता पार्वती को अमरत्व का रहस्य सुनाया था, जिसे सुनकर जीव अमर हो जाता है। अब यहाँ जाने के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे होता है और यह क्यों जरूरी है? अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि बिना परमिट के किसी को भी गुफा तक जाने की अनुमति नहीं दी जाती। यह प्रक्रिया श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड द्वारा नियंत्रित की जाती है। रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित तरीकों से किया जा सकता है। अब हम आपको बताएंगे कि अमरनाथ यात्रा के कितने रूट हैं और हर रूट में कितने पड़ाव होते हैं। सबसे पहले अमरनाथ यात्रा 2 मुख्य मार्गों से की जाती है। पहला पहलगाम मार्ग और दूसरा बालटाल मार्ग। इन दोनों के पड़ाव और विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें पहले पहलगाम मार्ग है। यह पारंपरिक और लंबा मार्ग है, जो अपेक्षाकृत कम कठिन है। यह प्रकृति की खूबसूरती से भरा हुआ है और इसमें निम्नलिखित पड़ाव हैं। बता दें कि पहलगाम यात्रा का बेस कैंप श्रीनगर से 92 किलोमीटर दूर है। यहाँ से पैदल यात्रा शुरू होती है। चंदनवाड़ी यह पहला पड़ाव, जहाँ रात बिताई जा सकती है। रास्ता लिद्दन नदी के किनारे पर है। पिस्सू टॉप यह खड़ी चढ़ाई वाला पड़ाव, जो पौराणिक कथाओं के अनुसार देवताओं और राक्षसों के युद्ध का स्थल माना जाता है, यानी जगह माना जाता है। शेषनाग खूबसूरत झील के किनारे दूसरा पड़ाव, यह समुद्र तल से 3454 मीटर ऊंचा है। पंचतरणी यह अमरावती और पंचतरणी नदियों का संगम। अमरनाथ गुफा यह अंतिम पड़ाव, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन होते हैं। बता दें कि यह छोटा लेकिन कठिन मार्ग है, जिसमें खड़ी चढ़ाई और संकरे रास्ते हैं। यह बुजुर्गों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। इसमें निम्नलिखित पड़ाव भी हैं। बालटाल इसमें आधार शिविर श्रीनगर से 93 किलोमीटर दूर सोनमर्ग के पास है। आत्मिक शांति और सुख प्रदान करने वाली यात्रा अमरनाथ यात्रा एक अनूठा अनुभव है, जो भक्ति, साहस और प्रकृति के सौंदर्य का मिश्रण है। यह न केवल धार्मिक महत्व रखती है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो आत्मिक शांति और सुख प्रदान करती है। उचित तैयारी, सावधानियों का पालन और सही किट के साथ यह यात्रा जीवन का अविस्मरणीय हिस्सा बन सकती है। अगर आप भी बाबा बर्फानी के दर्शन की योजना बना रहे हैं, तो समय से रजिस्ट्रेशन जरूर करवाएं। आवश्यक दस्तावेज तैयार रखें और इस पवित्र यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएं। जरूरी है कि अमरनाथ यात्रा किट में क्या क्या होने चाहिए। अमरनाथ यात्रा के लिए एक अच्छी तरह से तैयार किट जरूरी है। इसमें निम्नलिखित चीजें शामिल कर सकते हैं। कपड़े, गर्म कपड़े, जैकेट, स्वेटर, थर्मल इनर, दस्ताने, मोजे, बारिश से बचने के लिए रेनकोट और आरामदायक ट्रैकिंग जूते रखने चाहिए। वही दवाइयों में ऑल्टीट्यूड सिकनेस, जो कि ऊंचे स्थानों पर होने वाली परेशानियों के लिए दवाएं, दर्द निवारक बैंड एंड एंटीसेप्टिक क्रीम और व्यक्तिगत दवाएं शामिल है। खाने पीने की चीज़ों में हल्के और ऊर्जा देने वाले स्नैक्स जैसे ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट, एनर्जी बार और ग्लूकोज शामिल होनी चाहिए।
वहीं अन्य ज़रूरी सामानों में टॉर्च, अतिरिक्त बैटरी, पावर बैंक, सनस्क्रीन, वैसलीन, ठंडी हवाओं से त्वचा की सुरक्षा के लिए पानी की बोतल और छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए। इसके साथ ही सर्टिफिकेट्स में रजिस्ट्रेशन परमिट, मेडिकल सर्टिफिकेट, आधार कार्ड और अन्य पहचान पत्र की फोटोकॉपी होनी चाहिए। साथ ही बैग में एक मजबूत और वाटरप्रूफ बैकपैक होना बहुत ही ज़रूरी है। वही हम आपको बताते हैं कि श्री अमरनाथ यात्रा में जा रहे श्रद्धालुओं में कितना उत्साह है, सुनिए। साथ ही प्रशासन कितना मुस्तैद है इस यात्रा को लेकर, और साथ ही यहाँ क्या क्या सुरक्षा व्यवस्था की गई है, हम उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। कितना खुशी है आज? बहुत खुशी है बाबा से मिलने की, और सब भक्त जयकारा लगा रहे हैं, उसकी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी यात्रा हमारी, हम चाहते हैं कि सफल रहे। बहुत जो अच्छा लग रहा है, सब बाबा का जयकारा लगा रहे हैं और सबकी यात्रा सफल रहे। किस तरह के अरेंजमेंट किस तरह के लगे? अरेंजमेंट इज सो बेस्ट। जिसने बाबा को मिलना है उसके मन में डर नहीं होना चाहिए। उसके लिए बाबा का जयकारा, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। जी, हमारा तो सौभाग्य रहा है कि आज जो जितने भी श्रद्धालु पहले जत्थे में जा रहे हैं, श्री अमरनाथ जी यात्रा में अपना हिस्सा ले रहे हैं, उनको रवाना करने का जो हमें मौका मिला है, हम तो अपना बहुत सौभाग्य समझते हैं कि इनकी यात्रा में हम एक हिस्सा बन सके, और हमें उम्मीद है कि इनकी जो ये यात्रा वो सफलतापूर्वक होगी और सुखद होगी। तो किस तरह का जोश दिख रहा है आज इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हैं? जी, हम तो जम्मू कश्मीर हमेशा तैयार है सेवा में। श्री अमरनाथ जी यात्रा को सालाना हम पूरे उत्सुकता से इंतजार करते हैं, और हमें उम्मीद है, देखिए जैसे अभी भी जा रहे हैं, बहुत उत्सुकता है श्रद्धालुओं में, और हमें उम्मीद है कि जैसे जैसे और लोग जुड़ेंगे, जैसे जैसे आज का जो ये हमारा मैसेज है पूरे भारत क्षेत्र में के हर कोने में जाएगा, तो और श्रद्धालु जुड़ेंगे, क्योंकि सनातन धर्म का ये धरोहर है। हम कभी भी अपना सर मस्तक झुकाया नहीं है किसी और के सामने, सिर्फ हमारे बाबा भोलेनाथ के सामने और ऊपर वाले के सामने। और हमें उम्मीद है कि सारे जितने भी लोग हमारे आज सुन रहे हैं वो ये आश्वासन लें कि जम्मू कश्मीर तैयार है आपकी सेवा के लिए, और हम आशा करेंगे और हमारी पूरी अग्रसर ये तैयारी है कि आपकी जो यात्रा है वो सुखद होगी और सुरक्षित रहेगी। जोश पूरे इंडिया से, जगह जगह से लोग आए हैं, हर बार से 10 गुना जोश ज्यादा है, और बाबा बर्फानी ऐसी सब पे कृपा बनाएंगे और सबकी यात्रा सकुल संपन्न होगी। हम तो यही कहेंगे कि जो एक तो सरकार की जो व्यवस्था है बहुत बढ़िया व्यवस्था है, किसी भी यात्री को मतलब जो है यहाँ पे दिक्कत नहीं हो रही है, और भाई हम तिरंगे के साथ जा रहे हैं। एक अपने भारत को भी ये संदेश है कि भाई सभी लोग अपना तिरंगा लेकर जाएं और बाबा बर्फानी के दर्शन करें और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दें। यात्रा का पहला जत्था कश्मीर घाटी में पहुंच चुका है। जबरदस्त वेलकम कश्मीर के अंदर श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आए बाबा बर्फानी के भक्तों का हुआ है। मैं खुद यहाँ पहलगाम, जो कि बेस कैंप है श्री अमरनाथ जी की यात्रा का, मैं यहाँ पहुँचा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कुलगाम, काजीकुंड, अनंतनाग और बनहाल, रामबन, उधमपुर, जम्मू, कठुआ, सांबा, हर जगह भव्य स्वागत पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर श्री अमरनाथ जी की यात्रा में आए बाबा बर्फानी के श्रद्धालुओं का हो रहा है। ये वो गंगा यमुना तहजीब, वो परंपरा है जो हमेशा जम्मू कश्मीर के अंदर रही है। हमारे बुजुर्गों ने, पूर्वजों ने कई सालों से, सदियों से इस पवित्र यात्रा को चलाने में हमेशा सहयोग किया है, और मैं यात्रियों का भव्य स्वागत यहाँ वादी कश्मीर में और पहलगाम में करता हूँ। तो आप खुद भी जा रहे हैं पहले जत्थे के साथ, सुनने में आया है, तो जी, जिस मैं तरह की मनोकामना और जिस तरह से यहाँ के लोग आप पर प्यार निछावर करते हैं हमेशा, तो क्या मैसेज रहेगा? श्री अमरनाथ जी की यात्रा में बाबा बर्फानी जी के दर्शन करने के लिए मैं खुद भी पहले जत्थे के साथ जा रहा हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, बाबा की कृपा से, उनके आशीर्वाद से जो है बाबा ने बुलाया है, तो ये हम सौभाग्यशाली हैं, खुशकिस्मत हैं कि बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। वैसे मैं कोशिश करता हूँ कि हर साल बाबा के दर्शन के लिए आऊँ। मैं सबके लिए अमन, शांति, खुशहाली के लिए दुआ मांगता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मैं सबका भला चाहता हूँ, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, सबका भला हो, सबके ऊपर बाबा की रहमत हो।
मैं यही दुआ करता हूँ। पहलगाम टेरर अटैक के बाद जिस तरह से ये यात्रा अब शुरू हो रही है, तो क्या आपको लगता है कि जो एतमाद को ठेस पहुंची थी, जो डर पैदा हुआ था, और ये यात्रा जो है उसमें काफ़ी अहम साबित होगी थिंग्स को स्ट्रीमलाइन करने में? ये वही पहलगाम है जहां 22 अप्रैल को आतंकवादी हमला हुआ था, लेकिन ये पहलगाम के लोग थे, कश्मीर के लोग थे, जिन्होंने सड़कों पर निकलकर ये ऐलान कर दिया था कि दहशतगर्दी ना मंजूर, और तिरंगे झंडे हाथ में लेकर भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा इसी पहलगाम ने दिया था। और इसी पहलगाम ने उन लोगों को जो जख्मी हो गए थे उनको अपने हाथों पर उठाकर हॉस्पिटल में पहुंचाने वाले पहलगाम के लोग थे। और ये वही पहलगाम और कश्मीर के लोग हैं जो आज यात्रा का जबरदस्त वेलकम कर रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि अमरनाथ गुफा वही पवित्र स्थान है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमृतत्व का रहस्य सुनाया था। इसी वजह से इसे अमरनाथ कहा जाता है। यहाँ प्राकृतिक रूप से बर्फ से शिवलिंग बनता है जिसे बाबा बर्फानी कहा जाता है। मान्यता है कि चंद्रमा की कलाओं के साथ साथ इस शिवलिंग का आकार भी घटता बढ़ता रहता है। श्रद्धालु मानते हैं जो कोई भी सच्चे मन से अमरनाथ गुफा में दर्शन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आप भी जाइए अमरनाथ यात्रा पर और भगवान शिव का दर्शन कीजिए। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। फॉलो कीजिए News 18।